इनका पूरा सुअर भी यहीं खाने का मजबूर रहता है। बहुत चीज़ देखने को मिलती है, किसानों को बहुत दिक्कत पड़ जाती है। देखिए पूरा गेहूँ जो रखा जाता है ये किसानों के। ये मंडी परिषद के बांधा का है एरिया। पूरा एरिया सीधे ये पूरा ढका हुआ सीधे। वहीं पे कोई किसान नहीं, वो किसान हैं जो बताने तैयार नहीं है। के बाद भी जो है किसानों को बहुत दिक्कत पड़ रही है। और देखिए पूरी तरह जो है अनाज जो भी इनका सामग्री आई है ट्रैक्टर में पूरी तरह से ढक दिए गए हैं। और किसान भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो है बोलेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। बहुत सी चीज़ें से हमें देखनी पड़ती है। ये गल्ला मंडी की तस्वीरें हैं सीधे जो। और उस समय किसान जो सुबह सुबह अपने चाय नाश्ता खाने पीने जो भी है अपनी सब जा चुके हैं। और लेकिन यहाँ की बड़ी ही समस्या देखने को मुझे मिली है। और देखिए ये कोई बात नहीं, देखिए किसान यहाँ थोड़ा डर से भयभीत भी है। और बताने से इनकार करें कि हम कुछ ना बताएंगे, क्योंकि यहाँ बताएंगे कि क्योंकि वो भी जा रहे जो है दूर दूर से आते हैं। और इन समस्याओं को लेकर जो है हम लोग भी दिखा रहे हैं पे। कोई भी बोलने तैयार नहीं है। लेकिन देखिए ये पूरा जो है ढका हुआ है मंडी परिषद में। और ये देखिए पूरा किसानों की समस्या देखिए पूरे तरह से जो है ये देखिए पूरा जो है। जय जवान जय किसान। आज हम बात करते हैं जनपद बांदा के धान खरीद केंद्रों की, जहां पर किसान हफ्तों से अपना धान लिए पड़ा है, लेकिन खरीद केंद्रों में धान की खरीद नहीं की गई। बेमौसम बारिश से किसानों का धान भीग रहा है। भीगने के कारण गुणवत्ता की कमी बता करके भी धान खरीदा नहीं जाएगा। ना तो खरीद केंद्रों में छाया की व्यवस्था की गई, ना ही तिरपालों की व्यवस्था है। ऐसे ठंड में रात में किसान अपनी ट्राली के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर है। लेकिन खरीद केंद्रों में किसानों के लिए कोई समुचित व्यवस्था केंद्र प्रभारी या मंडी समितियों के द्वारा नहीं दी गई, जबकि एक निश्चित धनराशि किसानों की सुख सुविधा के लिए मंडी समितियों के द्वारा खर्च की जाती है, जो केंद्र प्रभारी मंडी शुल्क देते समय उस धनराशि को काट करके मंडी शुल्क अदा करते हैं, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र प्रभारियों की है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए कि किसान का धान कई कई दिनों से केंद्र में पड़ा रहता है, लेकिन प्रत्येक केंद्र में प्रतिदिन 300 कुंटल प्रत्येक कांटे में खरीद भी होती है। आखिर वो धान जब केंद्र में आता नहीं तो खरीद हो कैसे जाती है। कई बार हम लोगों ने जिला प्रशासन को अवगत कराया, आयुक्त महोदय को अवगत कराया। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो 25 से 30% धान किसानों का केंद्रों में खरीदा जाता है। बाकी धान व्यापारियों का, मिलर्स का खरीद केंद्रों में चढ़ता है। ना ही धान खरीद केंद्र में आता है और ना ही खरीद केंद्र से मिलों को जाता है। सिर्फ कागज़ों में खरीद होती है और कागज़ में ही मिलों को डिलीवरी होती है। जो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, और ये खेल बांदा में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। प्रमाण के तौर पर अगर देखा जाए तो जनपद बांदा में ही एक जसपुरा खरीद केंद्र है धान का, जिस क्षेत्र में धान की पैदावार बहुत कम है। जसपुरा में बबेरू
क्षेत्र के किसानों का धान खरीदा जाता है कागजों में, तो क्या बबेरू का किसान बबेरू केंद्र छोड़ करके, तेंदुआरी केंद्र छोड़ करके, बिसंडा केंद्र छोड़ करके, कमासिन केंद्र छोड़ करके बबेरू से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जसपुरा केंद्र में धान लेकर के जाएगा? ये सोचने का विषय है। लेकिन खरीद हो रही है। किसान का धान नहीं खरीदा जाता, क्योंकि किसान का धान अगर खरीद लिया जाएगा तो किसान को पूरी कीमत मिल जाएगी। किसानों के धान को वहाँ रोक करके किसानों को जब लगेगा कि केंद्र में भीड़ है, केंद्र में खरीद नहीं हो रही है, तो मजबूरी में उसे 1600-1800 का धान व्यापारियों को या मिलर्स को बेचना पड़ेगा, और वही धान केंद्रों में एमएसपी रेट पर चढ़ करके उसका भुगतान हो जाता है। कुछ ऐसा भी प्रकरण आए कि जमीन किसी की, भुगतान किसी के नाम। जनपद बांदा में एक बहुत बड़ा रैकेट भी चल रहा है, जो फर्जी खरीद केंद्र धान में पूरी भूमिका निभाता है। किसानों के कागज कलेक्ट करना, किसानों के खाते में पैसा भिजवा करके वो पैसा वसूल करना, एक बहुत बड़ा खेल है, जिससे किसानों को कीमत नहीं मिल पा रही। जो धान केंद्रों में किसानों का पड़ा है, प्रशासन से हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से उस धान को केंद्रों में तौलाया जाए। अगर भीग गया है या नमी आ गई है तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, केंद्र प्रभारी जिम्मेदार है, और उसकी भरपाई केंद्र प्रभारी करे या प्रशासन करे। किसान का धान तौला जाना चाहिए। अगर किसानों का धान नहीं तौला जाता तो इसमें बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि धान खरीद केंद्र में जो भ्रष्टाचार होता है उसकी 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके इनकी जांच हो, उन किसानों का सत्यापन हो जिन किसानों ने धान बोया ही नहीं या केंद्रों में बेचा ही नहीं और उनके नाम भुगतान हो रहा है, तो कैसे भुगतान हो रहा है, ये जांच का विषय है। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।